हेलो स्टूडेंट्स, एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हरविंद सर। आज हम लोग वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी का सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो या फिर रेलवे के द्वारा कंडक्ट कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीपीएस या फिर आपका सीडीएस यानी सीपी हो या सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम हो वन डे का, कांस्टेबल से लेके, जहाँ पे लगभग हर एग्जाम में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, हर एग्जाम में मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और मैथ्स के जो सिलेबस होते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, उसमें हल्का सा ही डिफरेंस होता है। किसी में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में इससे कम पूछे जाते हैं, किसी में अर्थमेटिक ओरिएंटेड होता है और कहीं पे अर्थमेटिक और एडवांस, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी आ जाता है। तो आप लोगों को दोनों को कंबाइंड करके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स का एक मास्टर बैच के रूप में बतलाया जाएगा कि पूरा कंप्लीट, चाहे बेसिक हो या फिर एडवांस हो। यद्यपि किसी भी साइट पे कहीं भी एडवांस मैथ्स नाम का कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से ही जाना जाता है। फिर भी चूंकि कुछ टेक्निकल है, यहाँ पे समझने लायक है, ज्योमेट्रिकल है, ट्रिगोनोमेट्री है, फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, इसलिए इसको हम एडवांस नाम दे दिए गए हैं। हालांकि एडवांस ये है नहीं, ये भी बेसिक मैथ्स ही है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को शुरू से करना है बिल्कुल, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या फिर एलसीएम एचसीएफ हो या फिर फ्रैक्शनल हो या फिर एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वर्क टाइम हो, टाइम डिस्टेंस हो, या फिर सीआईएसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो। फिर आगे हम लोग डीआई के सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग पाई चार्ट हो, बाई ग्राफ हो या कर्व ग्राफ हो, कुछ भी हो। एडवांस सेक्शन के रूप में अलजेब्रिक फार्मूला जितने भी है वो सारा बतलाया जाएगा। अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सिंपल ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, और ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको भी बतलाया जाएगा। साथ साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब बतलाया जाएगा। आपको तय करना है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे मास्टर बैच के रूप में सबको मिक्स करके, चाहे वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट एग्जाम हो या फिर रेलवे के द्वारा हो या फिर आपका कांस्टेबल एसआई जो भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, या बिहार एसएससी हो, जो भी एग्जाम हो, सब हरियाणा एसएससी, कुछ भी हो, सबके लिए जो है से यूजफुल होगा। यानी कंप्लीट मास्टर बैच फॉर मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन में टॉपिक अर्थमेटिक में भी नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का कुछ लेक्चर हो चुका है। एलसीएम यानी दो टॉपिक हम लोग करा चुके हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं? न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या लिखते हैं इसको? न्यूमेरेटर यानी अंश, अंश और बट्टे हर। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 3/5 और ये दिया हुआ है 5/3, तो 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 जा 3, 1 प्लस 1 इंटीजर 2/3 ये हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3 ये हो गया। अब यहाँ पे 3/5 है, इसका वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, और इसका वैल्यू क्या है? ये मोर देन 1 है। तो एक हो जाता है हमारा सरल भिन्न और एक होता है मिश्र भिन्न। एक होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके परिमाण की बात करें, तो जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से क्या होता है? कम, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिश्र भिन्न होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 से अधिक होता है।
ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स डेट इज सिंपल फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 1 से कम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे 3 इंटीजर 1/7 है और 4 इंटीजर 2/7 है और यहाँ पे 8 इंटीजर 4/7 है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो अगर इसको बहुत ही फास्ट सॉल्व करना है तो जितने भी इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर में मिला देते हैं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में मिला देते हैं। और आपको बतला दिए थे जिसको हम प्लस के साइन के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं, यानी a इंटीजर b/c को लिखा जा सकता है a + b/c। अब यहाँ पे 3 है, 4 है, 8 है, 8 4 12 3 15, 4 3 7 8 15 और यहाँ पे 1/7 2/7 4/7 7 7 LCM और ये 1 + 2 + 4 ये 7, तो 7/7 क्या हो जाएगा 7/7 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 16। तो ये आपको फ्रैक्शन हो गया। जब हम लोग रैशनल नंबर जानते हैं, रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को हम दो रूप में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। P का वैल्यू भले ही 0 हो सकता है लेकिन Q कैन नेवर बी 0। अब इस P और Q और यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो है सो 1 होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज ध्यान से, अगर कहीं पे 12/16 दिया हुआ है तो ये है तो रैशनल नंबर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए 4 × 12 4 × 16 3/4 दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये परमेय संख्या का मानक रूप है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.47 28 4 5 20। ये पूरा का पूरा क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, यानी भाग लग गया। इसके बाद हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे 2/3 दे दिया जाए और फिर हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो 0.666666 ये जिंदगी भर हम चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे परमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया तरीका है और यह है 0 पॉइंट। हम देख रहे हैं कि जब भी आ रहा है तो क्या आ रहा है, जब भी आ रहा है तो 6 ही आ रहा है। तो इस 6 पे हम क्या करते हैं बार रख देते हैं, क्या रख देते हैं बार। तो ये 2/3 या 0.6 बार, यानी 2/3 = 0.6 बार एक ही बात है। तो अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन और हमें जानना है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस और मॉडल टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 0.6 पे बार दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 सिंगल डिजिट के ऊपर क्या है बार दिया हुआ है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार, तो एक 9 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 2 जा और 3 3 जा, यानी 2/3 क्या हो गया 2/3। तो इस तरीके से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और ये दिया रहे तो फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे। एक चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 4 है तो 4 को 2 × 2 है तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा।
5 से करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा ये। और ये 6 है तो 6 में झंझट ये है जैसे 2 है और 3 दोनों है। 7 में भी झंझट है, 8 में केवल 2 और 2 पे 3 है, यानी 2 पे 3 है। यहाँ पे फिर 3 का लफड़ा है, यहाँ पे 7 है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन कौन से डिजिट हैं? एक 3 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 6 है और एक 7 है और एक 9 है, ये दिया हुआ है। इसको भी अगर ध्यान से अगर तोड़ फोड़ मचाते हैं तो यहाँ भी 3 एक ले लेते हैं और ये 7 में भी एक 3 छिपा हुआ है और एक क्या हो गया 7 है, ये 2 आ जाता है। ये 3 और 7 अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में है तो वो संभावना है जो क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर 6 है तो भी रिपीट होगा, अगर नहीं कट रहा है और नीचे 6 है तो भी रिपीट होगा। क्यों रिपीट हो सकता है? क्योंकि 6 में क्या छिपा हुआ है, 2 × 3। 9 में क्या छिपा हुआ है, 3 × 3, यानी 2 और ये 3 और 7, और ये 7 तो है ही यहाँ पे, तो 3 और 7 ही झंझट है किसी भी चीज़ को रेकरिंग फॉर्म में लाने के लिए, रिपीटिंग फॉर्म में लाने के लिए। अब हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 और 3 से रिलेटेड। और अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं 17/6, क्या है यहाँ पे 17/6 दिया हुआ, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 2 जा हो जाएगा 12, 5 0, तो 6 8 48। अब यहाँ पे इसको विस्तार से ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 0 पॉइंट 6 8 48, 2 0 6 त्रिक 18, 2 0 6 त्रिक 18, 2 0 6 त्रिक 18, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी ये हो गया 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ 2.8 और 3 पे बार है। क्या है जी, 3 पे बार है, यानी ये 3 पे बार है, यानी 8 तो अकेला है। इसके बाद जब भी आएगा तो जिंदगी भर, यानी आप शुरू करेंगे लिखना और आपके पोते परपोते तक चलता रहेगा, जिंदगी में कभी 3 आना बंद ही नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म, यानी रिपीटिंग फॉर्म। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम बोलते हैं परमेय संख्या। इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, परमेय संख्या। यानी ये रिपीट कर रहा है, यानी हमारे पास 2 ही तरीका है, या तो रिपीट कर जाए या पूरा पूरा भाग लग जाए, या तो रिपीट करे या पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर यहीं पे ये कर दिया जाए 6/17 तो भी हम देखेंगे तो ये रिपीट कर सकता है, या पूरा पूरा भाग तो लगना नहीं है, 17 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसी संख्या को इसके रूप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन अब दिया हुआ है x अगर दिया हुआ है 2.83, ये दिया हुआ है, इसको हमको फ्रैक्शन में करना है। ये भी हम लोग आगे मॉडल टेस्ट के रूप में, पेपर के रूप में करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी पहले आते थे खूब क्वेश्चन, तो हमें पूरा लेके चलना है। जैसा कि पहले बतला दिया, जो मास्टर कोर्स के रूप में रखना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 2 तो 2.0.83 बार, अब यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 8 3 है तो 8 और 3 तो है, पूरा पूरा नंबर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 8 है इसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है तो 3 के ऊपर है, और ये दोनों मिला के 83 है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिए, और यहाँ पे ये क्या हो गया 9 हो गया। ये क्या हो गया आपका 9, और ये क्या है 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यानी इस 9 और ये एक सिंगल दिया हुआ है तो ये क्या हो गया है 0 हो गया हमारा 9। अब इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो 2 + 13 में से 8 हो गया 5 75, और ये हो गया 90। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 30, और 3 से करेंगे
ये 5 से करेंगे तो 5 और 5 से 6 यानी 2 + 5/6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 17, 17/6, 17/6। 83, ये इस पे बार नहीं है, ये 8 माइनस हो गया 9 और ये 0 और सॉल्व कर दिया, ये आ गया। आशा करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके से, चूंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव पर्पस से करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आज के लिए हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इजी होगा और कुछ उसमें फॉर्मूला भी लगेंगे अलजेब्रिक, तो उसको हम क्वेश्चन के ड्यूरिंग में भी करते चले जाएंगे। आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।